ख़ास तौर से हमारा एक प्रेस मीट करने का मकसद एसडीपीआई की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की जानिब से कि कल शहर बीजापुर में एक बहुत बड़ा अफसोसनाक हादसा पेश आया। हम ये एक बड़ी कमान के पास में बंगी माइल के करीब एक टीसी का शॉर्ट सर्किट होने की वजह से एक शख्स की जान चली गई और एक शख्स अभी भी आईसीयू में मौजूद है। एक मूसा इनामदार नामी शख्स जो कि इस हादसे के शिकार हुए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करे और जन्नतुल फिरदौस में इन्हें मकाम अता करे और उनके घर वालों को जो है सब्र जमील अता करे। और मैं साथ ही साथ बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से हम इन हादसात का डर होते हुए, हमें इन मामलात का डर होते हुए हम लोग कमिश्नर साहब से और जो है कॉरपोरेटर से और जो है डीसी साहब से लगातार 14 महीनों से हम टच में हैं। ये इसी की वजह से कि रोड की व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है, पानी व्यवस्था यहाँ पर ठीक नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ठीक नहीं है। बहुत से मुद्दे हैं जो यहाँ पर जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जिसको जो है एक नज़रअंदाज किया जा रहा है, जिसके चलते ये वाया लाइन जो है एक पसमानदा एरिया जो है कहलाने लगे बीजापुर शहर का। लेकिन अफसोस इस बात का ये होता है कि हम लोग इतना बोलने के बावजूद भी ऑफिसर्स हो या फिर जिम्मेदारान हो, इसमें नजरअंदाज करने की वजह से एक मासूम शख्स की, एक मासूम जो जिसकी कहीं से भी कोई गलती नहीं थी, एक मासूम शख्स की जो है इसमें जान चली गई। मैं आप लोगों से बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ साफ अल्फाज में बोल रहा हूं कि पूरे 14 महीनों से हम इनके सामने खड़े होकर बॉम्ब मार रहे थे। यही अल्फाज मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। 14 महीनों से हम लोग इनके सामने खड़े होकर बॉम्ब मार रहे हैं कि ये बीजापुर की ये हिस्से पर थोड़ी तवज्जो दो, लेकिन ये लोग इतना नजरअंदाज किए कि उसका खामियाजा एक फैमिली के एक नौजवान बच्चे को भुगतना पड़ा, जिसके पीछे 3 बच्चों की जिम्मेदारी है, बूढ़े माँ बाप हैं, बीवी है, अदर फैमिली के मेंबर हैं। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर चलने वाला एक मासूम शख्स आज इनकी जो है करप्शन का, इनकी गंदी जो है सियासत का शिकार हो गया, गंदे जो है करप्ट ऑफिसर्स का जो है एक शिकार हो गया। हम इसके खिलाफ में जो है आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुनक्कद किए हैं। मैं साफ अल्फाज में बताना चाहता हूं कि एक तो एक जान चली गई, दूसरा शख्स जो है आईसीयू में अभी भी एडमिट है, अल्लाह करे उनके जल्द अज जल्द शिफायाब हो। लेकिन मैं जिम्मेदारान को ये बात बताना चाहता हूं कि आपकी नजरअंदाजी की वजह से एक शख्स की जान चली गई। और मैं कल इसके ताल्लुक से मीडिया में देखा, कल शहर से थोड़ा हम लोग बाहर थे, मीडिया में देखा तो बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वहां पर चंद लोग, और एक बात मैं बताना चाहता हूं आपको, एक स्पॉट पर जैसे ही होते हुआ तो वहां पर कुछ लीडर्स जमा होकर अल्हम्दुलिल्लाह एक मौके का जो है सडनली उन्होंने एक नेक काम के जरिए जो है उस बंदे को हॉस्पिटल पहुंचाया, दोनों को, उसमें एक डेथ डिक्लेयर की गई और एक जो है हॉस्पिटलाइज हुए, उनकी जान बचाने में वहां के रहवासियों ने भी बड़ी मदद की। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कॉरपोरेशन इलेक्शन होने के बाद में कॉरपोरेटर्स अभी भी क्यों खामोश हैं। और मैं कल मीडिया के जरिए एक बात भी वहां पर देखा कि वहां के वार्ड मेंबर के फर्जंद वाटी नामी शख्स है, ये बता रहे थे कि 6 महीने पहले मैं इसके ताल्लुक से केईबी को अर्जी दे चुका हूं बोलकर बोल रहे थे। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, 6 महीने से जब ऑफिसर्स के जुम्मे ये बात पहुंची कि यहां पर एक जानलेवा टीसी लटक रही है या फिर मौजूद है रोड के बीचों बीच, तो इस पर तवज्जो क्यों नहीं देगी। हमारी डिमांड है सबसे बढ़कर यह कि इसमें लाइनमैन, सेक्शन ऑफिसर और जो है साथ ही साथ AEE, इन सारे जिम्मेदारों को फर्स्ट ऑफ ऑल सस्पेंड किया जाए। सबसे पहले इनको सस्पेंड किया जाए। फिर जो है मैं पूछना चाहता हूं वार्ड के मेंबर से, 6 महीने पहले जब आपने अर्जी दी तो एक सामान्य व्यक्ति की तरह बात मत कीजिए। एक सामान्य व्यक्ति अगर अर्जी देकर खामोश रहता है, रिसीट लाता है, अपने घर में बैठता है, फिर उसका नेक्स्ट क्या होता है, 3 महीने 6 महीने के बाद में एक्शन रिपोर्ट लेने जाता है, तो ये आप सामान्य व्यक्ति नहीं, आप उस वार्ड के मेंबर हैं। तो आपको इस बात की तवज्जो देनी चाहिए कि ऐसे ऑफिसर के छाती पर खड़े होकर, उनके सीने पर खड़े होकर ऐसे बुलाकर काम लेना चाहिए आप लोगों को। आप इसमें लापरवाही बरते हैं, कहीं ना कहीं आप भी जिम्मेदार हैं, याद रखिए। अगर कल आप वहां का मंजर देखते थे, आप लोगों के सामने मैं बयां करूं तो बड़ा अफसोसनाक मंजर। एक बूढ़े शख्स, एक बुजुर्ग शख्स के कंधों पर जवान बेटे की मैयत, 3 मासूम बच्चे अपने बाप के जनाजे को आंखों के सामने उठते हुए परेशान, बिलबिलाते हुए बच्चे, और एक जवान औरत अपनी जिंदगी का अपना जीवन साथी खो बैठी किसी और की गलतियों की वजह से, और अपने आंखों के सामने अपनी जिंदगी को बर्बाद होते हुए देख रही थी। इसका जिम्मेदार कौन है? ये बीजापुर का टोटली एडमिनिस्ट्रेशन इसका जिम्मेदार है, जिसमें सब लोग आते हैं, जिसमें KPDCL, साथ ही साथ हेस्कॉम डिपार्टमेंट,
जो कि इनके अंडर में काम करता है, और उसके जानिब से जो है वार्ड के मेंबर भी इसका सही तरीके से जिम्मेदारी नहीं निभा पाए हैं। और हमारा खास तौर से कमिश्नर साहब से भी ये इल्तिजा रही थी हमेशा से कि इन वार्डों की तरफ तवज्जो दी जाए। 18 से लेकर 34 वार्ड तक का हमने जो है पूरा नक्शा कमिश्नर साहब को बताया था कि ये वार्डों पर तवज्जो दी जाए, यहां पर जानलेवा हादसा हो सकते हैं। क्योंकि लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने कहा था कि स्पॉट पर जब हादसा होता है आप उठाते हैं, वहां से उस शख्स को हॉस्पिटल के भेज देते हैं, उसके पीछे वाली जिंदगी पर आपका कोई तस्वुर नहीं होता बोलकर ये आपको समझना चाहिए कि आज आपने जो हादसा पेश आया है ये उसकी पीछे वाली जिंदगी को दर्शाता है आपके सामने। कल की वो मैयत का जब हादसा अगर आप वहां पर मौजूद होते तो आप लोग देख सकते थे कि एक खौफनाक मंजर वहां पर, जैसे कयामत उनके घर पर जो है तारी हुई हो, ऐसे जो है मंजर वहां पर हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करता हूं हमारे जिला उस्तुवारी सचिव एमबी पाटिल साहब से कि आप फैमिली से मुलाकात करें, उनकी मजबूरियों को समझें, क्योंकि उस घर का एक राबने वाला शख्स, कमाने वाला एक ही शख्स उस दुनिया से चला जा चुका है। उनके बच्चों के ताल्लुक से, उनके बीवी के ताल्लुक से आप जो है उनके कंपनसेशन का जो है इंतजाम करके दें। और हमारी एक डिमांड है कि बच्चों को जो है टिल एंड पूरा फ्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। एक दूसरा जो है उनकी बीवी की जो क्वालिफिकेशन है, अगर उनके घर वाले राजी हैं, दीगर भाई बंधु जो हैं उनके अगर राजी हैं, तो उनकी क्वालिफिकेशन के मुताबिक उन्हें जॉब दिया जाए। बहरहाल उनकी इनकम का कुछ जरिया किया जाए और एक मोटी रकम के तौर पर जो है उनको मुआवजा उनको दिया जाए। मैं एक हमारे उस्तवारी सचिव जो हमारे जिले के जो है इंचार्ज मिनिस्टर हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आप इसमें थोड़ा लीड लेकर काम करें। और साथ ही साथ मैं हमारे बीजापुर शहर के कांग्रेस लीडर हम जनाब हमीद मुशर्रफ साहब से भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जो है फैमिली से एक बार मुलाकात करके एमबी पाटिल साहब से इस ताल्लुक से डिस्कशन करें। और ये डिस्कशन जो है आप लोग जो है सिद्धरामैया साहब तक पहुंचाएं। और वैसे भी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम लोगों ने आपको बताया था कि कॉर्पोरेशन एक बहुत लापरवाही वाला काम कर रहा है। और जब हम लोग इनसे मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो ये हमें बता रहे हैं कि हमारे पास फंड नहीं है, जबकि हम लोगों ने इनका डाटा निकाला 2023 का, पिछले साल का, तो इसमें आप लोग आंकड़ा देख सकते हैं पूरे 24 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन का खाली इनकम है। मैं फंड की बात नहीं कर रहा हूं, तवज्जो दीजिए मेरे बात पर। यह बीजापुर शहर की जानिब से की गई इनकम है टैक्सेस के जरिए, और इसमें खर्च किया गया रकम यहां पर आपको मैं दिखा सकता हूं 22 करोड़ रुपए। बाकी का 2 करोड़ रुपए जो है इसमें एससी एसटी डिपार्टमेंट के जो है डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। तो 22 करोड़ रुपए आप कहां खर्च किए? जब 22 करोड़ रुपए टैक्स आपको पहुंच रहा है तो आप अननेसेसरी बातें करके जो है लोगों को क्यों वहां से वापस भेज रहे हैं? और मैं साथ ही साथ ये भी बताना चाहता हूं कि हमारी एक एसडीपीआई की टीम जो है बीजापुर के डेवलपमेंट के ताल्लुक से बड़े पुरजोर से काम कर रही है, जिसमें आज मैं ये सब बताने का मेरा मकसद नहीं है, आज हम कुछ अलग मकसद से हम लोग यहां बैठे हुए हैं, लेकिन मैं इन चलते ये बीजापुर शहर में चलते लापरवाहियों के ताल्लुक से ये चीजें आपके सामने एक्सपोज कर रहा हूं कि हमारे सूपी अध्यक्ष उमर पठान साहब ने अब ऑनलाइन जरिए कंप्लेंट की थी। कहां पर? डायरेक्ट सिद्धरामैया ऑफिस, सीएम ऑफिस को डायरेक्ट कंप्लेंट की थी। तो उसका एक रिप्लाई आया था कि पूरा डिटेल प्लीज पोस्ट फुल डिटेल्स बोल के। उसके बाद हम लोगों ने पूरा डिटेल भेजा, तो वहां से एक रिप्लाई भी आया हमें कि ऑफिस ऑफ द ओएसडी टू सीएम कर्नाटका बोलकर प्लीज नोट इट बोलकर के काम चला हुआ है वहां पर बोल के एक रिप्लाई आया। अब लोग हम ये भी आज का भी ये जो मुद्दा है हम सीएम साहब के ऑफिस तक पहुंचाएंगे, सीएम साहब तक पहुंचाएंगे। फिर भी शहर के जो कांग्रेस के दीगर जिम्मेदारान हैं, दीगर लीडरान हैं, मैं इनसे एक दरख्वास्त करता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी के तहत जो है, वैसे भी मैं हमीद मुशर्रफ साहब के ताल्लुक से बोलूं तो अक्सर ऐसे मामला में उनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो इसी मामले में भी आप तवज्जो देकर जो है एमबी पाटिल साहब के जरिए ये बात को जो है सीएम साहब तक पहुंचाना जरूरी है। और इन फैमिली को कुछ ना कुछ जो है एक कंपेंसेशन दिलाना जरूरी है। और इसके साथ ही साथ मैं वीडियो चेयरमैन जनाब कन्नान मुशर्रफ साहब से भी दरख्वास्त करता हूं कि आप भी जो है इस सिटी डेवलपमेंट के, क्योंकि सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है आपके अंडर भी आता है, तो आप भी सिटी डेवलपमेंट के ताल्लुक से नया नया आपका पोस्ट है, तो आप भी इसके ताल्लुक से जो है तवज्जो दें और सिटी डेवलपमेंट की जानिब जो है आपकी तवज्जो दें। खास तौर से बड़े अफसोस के साथ मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूं कि कल का ये जो भयानक हादसा जो ना तो भुलाया जा सकता, ना तो माफ किया जा सकता। अगर ये कंपेंसेशन के ताल्लुक से सरकार या गवर्नमेंट राजी नहीं हुई तो हम लोग इसमें बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट करके एक भीड़ जमा कर जो है इसमें हम लोग जो है हक हासिल करने में इंशाल्लाह कामयाबी हासिल करेंगे। और साथ ही साथ तो मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि दोबारा से कि आपका करप्शन, आपका जो है लापरवाही, आपकी जो है लापरवाही की वजह से ऐसे मासूमों की जानें चली जा रही हैं। आप अपनी ड्यूटीज़ को निभाएं
कल के इंतकाल होने वाला शख्स मूसा इनामदार नामी शख्स का कोई कसूर नहीं था। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या कसूर था उस शख्स का जिसकी वजह से उसकी मौत हुई? क्या उसने आपको वोट डाला, यह कसूर था क्या? क्या उसने आपको जो है उनके अब्बा मस्जिद के चेयरमैन है, उनके वालिद साहब, क्या आपकी हिमायत में उन्होंने लोगों को वोटिंग डलवाया? क्या उनके वालिद साहब का कसूर था क्या? अरे भाई, किस कसूर की आप लोग सजा दे रहे हैं? मैं डायरेक्टली आप पर इल्जाम लगा रहा हूं, डायरेक्टली आप पर इल्जाम लगा रहा हूं कि आपके लापरवाही की वजह से एक जान चली गई है और आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। हम आपके कानों को खुश करने के लिए नहीं बोलेंगे, हम कड़वा ही बकेंगे, हम कड़वा ही बोलेंगे। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आप आदत डाल लीजिए हमारी बातों को सुनने की। अगर आप अपनी ड्यूटीज में फेलियर हैं तो हमारी कड़वी बातों को जो है सुनने की आदत आप डाल लीजिए। और मैं कहना चाहता हूं कि अवाम से कहना चाहता हूं कि अपना लीडर जो है सही और ईमानदार चुने। बस मैं इस पर सियासत नहीं करना चाहता किसी किस्म की, क्योंकि एक घर में बहुत बड़ा जो है आज बीजापुर शहर में ही मैं कहना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ा जो है हादसा बीजापुर शहर में पेश आया है, जिसकी कोई हम लोग बराबरी नहीं कर सकते। मैं यहां पर बैठकर किसी किस्म की सियासत नहीं करना चाहता। मैं जिम्मेदारान को उनकी जो है ड्यूटीज बता रहा हूं और जिसके घर में इंतकाल हुआ है उनको जो है कंपनसेशन का डिमांड रख रहा हूं। बस इतना।